एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है पहलवान सर के एसएपी क्लास में। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं 4 चीज़ों के बारे में कि एलिजिबिलिटी क्या है एसएपी कोर्स करने के लिए, और बेस्ट मॉड्यूल कौन कौन से होंगे इंजीनियर्स स्टूडेंट्स के लिए और दूसरे ग्रेजुएट्स के लिए, और इसमें सैलरी कितनी ऑफ़र की जाती है डिफरेंट मॉड्यूल्स में, एसएपी के डिफरेंट मॉड्यूल्स में जब हम ये कोर्स कर लेंगे तब, और इसका स्कोप क्या है, एसएपी का स्कोप क्या है, और इसमें इसका फ्यूचर क्या है इंडिया में, और इसमें करियर कैसा रहेगा। तो ये 4 चीज़ों को हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहे लास्ट तक ताकि ये सारी जानकारी आपको मिलता रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये एसएपी से रिलेटेड सारी जानकारी भी मिलते रहे और मैं जो भी वीडियोज़ लाऊँ वो आप तक पहुँचती रहे। तो गाइज़, इसमें जो मिनिमम रिक्वायर एलिजिबिलिटी है तो उसमें ये है कि आप मिनिमम ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आपने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया हो या आपने कॉमर्स में किया हो या आपने आर्ट्स में किया हो। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एसएपी की जो कोर्स है उसके लिए आप एलिजिबल हैं, तो ये कोर्स आप कर सकते हैं। दूसरा, ये तो पहला एजुकेशनल एलिजिबिलिटी हो गया, रिक्वायरमेंट हो गया। दूसरा, अगर हम ये देखें तो इसमें आपको बेसिक इंग्लिश आना चाहिए। मतलब आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना, आपको इंग्लिश में बात करनी होगी जब आप काम करेंगे एसएपी सॉफ्टवेयर में। तो आपको बेसिक लेवल, ये नहीं कि बहुत एडवांस इंग्लिश आनी चाहिए, अमेरिकन इंग्लिश आनी चाहिए, यूरोपियन इंग्लिश, बेसिक लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए। बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद इसमें काम कर रहे हैं। मेरे जो ब्रदर हैं वो खुद एमएनसी में जॉब कर रहे हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई की है, और मेरी भी इंग्लिश कोई अच्छी नहीं थी। तो मतलब ये दोनों चीज़ होने अगर है आपके पास तो यू आर एलिजिबल फॉर आप एलिजिबल हैं ये कोर्स करने के लिए, और आप कर सकते। मतलब ये तो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट हो गया। थोड़ी मोड़ी इंग्लिश में बात करना आपको आता हो तो आप ये कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे जी उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो इसके लिए क्या करें। तो इंग्लिश अगर आपको नहीं आती है तो इंग्लिश भी इम्प्रूव होना। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है, वैसे ही ये इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। इस पर आप वर्क करेंगे, इम्प्रूव हो जाएगा। विद इन 1 महीने में इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगा भाई। इसमें 3 टेंस होते हैं, वो टेंस देख लो, एक्टिव पैसिव देख लो। जो मैं आपको सजेशन कर रहा हूँ, अगर इंग्लिश आप सोचते हैं कि आपका वीक है तो इंग्लिश के लिए आप टेंस कर लो। 3 टेंस हैं, ठीक है, वो कर लो, और उसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कर लो। ये दोनों चीज़ कर लो, और थोड़ा सा आप उसमें प्रैक्टिस कर लो। मतलब कम्युनिकेशन के लिए बातचीत किया करो थोड़ा मोड़ा बेसिक लेवल पे, तो ये तो इम्प्रूव हो जाएगा। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो चलिए फिर से आ जाते हैं अपने इसमें। तो एलिजिबिलिटी एसएपी कोर्स करने के लिए जो है वो है मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, बेसिक लेवल की इंग्लिश कम्युनिकेशन आपको आनी चाहिए। ये दोनों अगर आप है तो आप ये कोर्स कर सकते हो। तो गाइज़, अब हम एक काम करते हैं, अब हम मॉड्यूल वाइज समझते हैं कि कौन से ग्रेजुएट या जिन्होंने मास्टर्स भी किया हुआ है, कौन से ग्रेजुएट मतलब कौन से स्टूडेंट कौन सा मॉड्यूल का कोर्स कर सकते हैं, जो स्पेसिफिक वही कर सकते हैं। मतलब उसको एक बार मॉड्यूल के हिसाब से हम समझ लेते हैं, फंक्शनल और टेक्निकल मॉड्यूल्स के। तो मैंने मेरी पिछली क्लास में आप देख सकते हैं, मैं लिंक छोड़ दूंगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि एसएपी फंक्शनल मॉड्यूल और टेक्निकल मॉड्यूल क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके बारे में डिटेल्स, इन दोनों मॉड्यूल्स के बारे में डिटेल। तो मैं आपको एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ कि फंक्शनल मॉड्यूल, एसएपी में बहुत सारे मॉड्यूल हैं, जैसे फंक्शनल मॉड्यूल है, टेक्निकल मॉड्यूल है। तो कौन कौन से मॉड्यूल कौन कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं, कौन कौन से ग्रेजुएट्स कर सकते हैं, तो मैं आपको वही भी बता रहा हूँ। तो जैसे FICU, फिनांस अगर बीकॉम ग्रेजुएट, तो मैं अगर एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो ये सारे जो फंक्शनल मॉड्यूल्स हैं कोई भी ग्रेजुएट कर सकता है, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम से हो, आर्ट्स स्ट्रीम से हो, या साइंस स्ट्रीम से हो, इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हो, बैकग्राउंड से हो। तो वो फंक्शनल मॉड्यूल वाले सारे वो सारा फिनेंस में कर सकता है, कंट्रोलिंग में कर सकता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कर सकता है, मटेरियल्स मैनेजमेंट में कर सकता है। तो लेकिन अगर एसएपी फिनांस वो बंदा करे जिसने बीकॉम किया हुआ है, जिसका बैकग्राउंड कॉमर्स वाला है, तो वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसको कॉमर्स वाली चीज़ें इसमें क्या है, कॉमर्स वाली चीज़ें हैं, तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो एसएपी फिनांस का काम क्या है? एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करना। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी अपना फाइनेंशियल डेटा बनाती है, ठीक है, अपने फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में, ताकि वो उसको अपने इन्वेस्टर्स को दिखाना होता है, उससे उसको इन्वेस्टमेंट आता है। तो अपना वो जो भी उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, आपको पता है बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसको वो बनाती है ताकि इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करवाना है, वो देखेंगे इन्वेस्टर्स तभी उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो फिनांस यही है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए। तो ये कोर्स वो कर सकते हैं जिन्होंने मतलब कोई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपने अगर किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया हुआ है आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड या आपने MBA किया हुआ है फिनांस में, या आपका बीकॉम है,
तो आप ये कर सकते हैं, तो आपको ये हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज एनी स्ट्रीम वाले इसको स्कोर से कर। कंट्रोलिंग भी सेम ये कंट्रोलिंग वैसे होता है इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए। इंटरनल रिपोर्टिंग मतलब कंपनी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिपोर्टिंग करती है, कॉस्ट कंट्रोल, जो भी मैन्युफैक्चर कुछ भी बना रही है कंपनी, उससे कॉस्ट को कम करने के लिए वो अपना रिपोर्ट बनाती है इंटरनली, उसको किसी को दिखाना नहीं है, तो उसको ये बोलता है। तो ये कोर्स जो है SAP कंट्रोलिंग जो है, ये भी कोई भी ग्रेजुएट कर सकता है, लेकिन कॉमर्स वाले बैकग्राउंड वाले करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिनांस जो है वो अगर CA, बहुत सारे CA कैंडिडेट्स भी करते हैं ये, और कंट्रोलिंग जो है जिन्होंने ICWI किया हुआ है वो ये कोर्स करते हैं। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी ग्रेजुएट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम में, लेकिन अगर जिन्होंने सपोज किसी ने MBA किया हुआ है मार्केटिंग में, तो वो उसके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। मटेरियल में कोई भी एनी स्ट्रीम वाले ग्रेजुएट्स कर सकते हैं। प्लांट मेंटेनेंस, मतलब ये सारे कोई भी स्ट्रीम वाला। हाँ, ह्यूमन कैपिटल अगर आपने MBA HR में किया हो तो थोड़ा ये हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। अब चलते हैं टेक्निकल मॉड्यूल की तरफ। तो ये ABAP, एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, जो ABAP है ये टेक्निकल मॉड्यूल है। इसके लिए आपको कोई टेक्निकल कोर्स किया होना ज़रूरी है, जैसे कि आपने या तो MCA किया हो, BCA किया हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ग्रेजुएशन है। अगर आपने BTech किया हो, BE किया हो, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग किया हो, या BCA किया हो, तो ये आप एलिजिबल है ये कोर्स आप, क्योंकि ये डेवलपर, इसमें ये ABAP जो होता है डेवलपर होता है, जो स्टैंडर्ड SAP कुछ ऐसी चीज़ नहीं प्रोवाइड करती है। कोई भी चीज़, कोई भी फंक्शनैलिटी स्टैंडर्ड अगर SAP ने नहीं दिया है, उसमें कोई भी डेवलपमेंट चाहिए, तो उस समय ABAPer का रोल आता है, और वो ABAPer जो होता है वो डेवलप करता है। तो ये ABAP जो होगा, वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने साइंस स्ट्रीम में, साइंस नहीं मैं कहूँगा, जिन्होंने BCA किया हो, BTech किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, वो बैकग्राउंड वाले इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर हायर है उनसे भी ज़्यादा है, मास्टर्स भी है, तो वो भी कर सकते हैं। मास्टर्स इन इंजीनियरिंग, MCA, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, वो सारे लोग एलिजिबल होंगे ये सारे टेक्निकल कोर्स के लिए, ABAP के लिए, बेसिस के लिए, SAP सिक्योरिटी के लिए। तो मैंने ABAP को बताया, ये लोग डेवलप करते हैं जो चीज़ें स्टैंडर्ड नहीं रहती है, SAP के स्टैंडर्ड नहीं रहती। बेसिस कौन होते हैं जी? तो बेसिस एक मीडिएटर है SAP और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए, ठीक है। ये एक मीडिएटर काम करता है, ठीक है, SAP और अदर दूसरे सिस्टम के बीच में, और ये सिस्टम को रेडी भी करता है। जैसे कि हम मतलब ये सिस्टम को रेडी करने में भी हेल्प करता है। और ये कोर्स करने के लिए भी कोई भी किसी भी मतलब कोई भी कर सकते हैं ये कोर्स, जिन्होंने साइंस, जिन्होंने BCA किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, BTech किया हो, और वो ये कोर्स, बेसिस वाले कोर्स भी कर सकते हैं। SAP सिक्योरिटी का काम क्या होता है जी? ये ऑथराइजेशन देता है कि सपोज़ कोई बंदा इनवॉइस पोस्टिंग कर रहा है, तो किस बंदे को क्या सिक्योरिटी, क्या मतलब एक्सेस देना है कि वो पोस्ट कर ले। तो ये एक्सेस प्रोवाइड करता है कि कौन सा एम्प्लॉय जो है वो किसी चीज़ को रियल टाइम में पोस्ट करे या नहीं करे। तो वो SAP सिक्योरिटी जो है वो ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है कि किसको क्या ऑथराइजेशन देना है कुछ एक्टिविटी करने के लिए SAP सिस्टम के अंदर। बिजनेस वेयरहाउस और बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस वेयरहाउस और बिजनेस इंटीग्रेशन। तो बिजनेस वेयरहाउस का ये काम है कि सारे जैसे बहुत सारे ये मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, फिनांस, कंट्रोलिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल्स मैनेजमेंट, प्लांट, ये सारे जो फंक्शनल मॉड्यूल्स हैं, इन सब का डेटा को इंटीग्रेट करना और एक जगह रखना। नाम में देखिए लिखा हुआ है वेयरहाउस, तो सारा डेटा को डिफरेंट डिपार्टमेंट से, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट से, फिनांस एंड कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट से, और मटेरियल्स मैनेजमेंट से, और प्रोजेक्ट सिस्टम, सारे डिपार्टमेंट से डेटा को इंटीग्रेट करना और उसको एक जगह रखना, और एज पर द मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट वो उन सारे डेटा को उनको प्रोवाइड कर देना। तो ये बिजनेस वेयरहाउस, बिजनेस इंटीग्रेशन का ये काम है। बॉडी, बिजनेस ऑब्जेक्ट डेटा इंटीग्रेशन। तो ये टेक्निकल मॉड्यूल जो है, इसके लिए आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या तो आपने BCA किया हो, या तो आपने BTech किया हो, या तो आपने इंजीनियरिंग किया हो, तो ये आप एलिजिबल हो जाएंगे ये सारा ये टेक्निकल मॉड्यूल करने के लिए। और फंक्शनल मॉड्यूल जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपने किसी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन सिर्फ किया हो तो आप एलिजिबल हैं कोई भी फंक्शनल मॉड्यूल करने के लिए। जैसे मैं जैसे मेरे ऐसे बहुत सारे कलीग हुए हैं जिन्होंने FICO के वो कंसल्टेंट है, जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो उनके इंटरेस्ट के ऊपर था, उनको इंटरेस्ट था तो वो FICO में वो आ गया। ऐसे बहुत सारे मेरे कोलीग्स हुए हैं जिन्होंने जो इंजीनियरिंग करने के बाद, टेक्निकल क्वालिफिकेशन होने के बाद, टेक्निकल डिग्री होने के बाद भी उनको एज पर हिज इंटरेस्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिनेंस एंड कंट्रोलिंग में उन्होंने उसको ऑप्ट किया क्योंकि उनको इंटरेस्ट था, तो उन्होंने फिनेंस एंड कंट्रोलिंग में वो गए और उन्होंने ये कोर्स किया। आज वो FICO कंसल्टेंट हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम दूसरे
चलिए अब हम चलते हैं दूसरा जो टॉपिक है आज का कि बेस्ट मॉड्यूल्स कौन सा होगा इंजीनियर्स के लिए और दूसरे ग्रेजुएट्स के लिए। चलिए तो अब हम दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक था उसकी तरफ बढ़ते हैं कि बेस्ट मॉड्यूल क्या होगा ग्रेजुएट्स के लिए, चाहे उन्होंने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में किया हो, कॉमर्स स्ट्रीम में, आर्ट्स स्ट्रीम में या साइंस स्ट्रीम में। तो इन सब में से जो मैंने अभी मॉड्यूल लिखा, 2 फंक्शनल मॉड्यूल में बहुत सारे हैं, टेक्निकल मॉड्यूल में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, तो इसमें बेस्ट कौन होगा, कौन सा मॉड्यूल आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे डिमांडिंग अगर फंक्शनल मॉड्यूल को सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। फंक्शनल मॉड्यूल में जो सबसे अच्छा माना जाता है तो वो है FICO माना जाता है, फिनेंस और कंट्रोलिंग माना, क्योंकि सारा फिनेंशियल डेटा, एक कंपनी के पास फिनेंशियल रिक्वायरमेंट होनी क्योंकि वो कंपनी शुरू ही होती है प्रॉफिट मेकिंग के लिए, और उसमें फंड्स आना और ये सारी चीज़ें फिनेंस इंक्लूड होता है। ये तो मतलब फिनेंस कह लीजिए आपकी कोर पार्ट है SAP फंक्शनल मॉड्यूल का, ये रहेगा ही रहेगा, मिनिमम फिनांस तो रहेगा ही रहेगा। तो ये सबसे डिमांडिंग और सबसे मतलब हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, फंक्शनल मॉड्यूल है। तो ये SAP FI, तो ये अगर आपके पास कोई भी डिग्री है, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, इवन आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपने इंजीनियरिंग भी किया हो, आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है तो आप SAP फिनांस जो है वो आप कर सकते हैं। ये बहुत ही डिमांडिंग है मार्केट में और इसका बहुत ही अच्छा इसमें ग्रोथ है, इसमें बहुत ही अच्छा पैकेज है, तो ये आप कर सकते हैं। कंट्रोलिंग हाँ जी, कंट्रोलिंग का भी अच्छा डिमांड है, क्योंकि कोई भी कंपनी ये चाहती है कि उसका कॉस्ट कटिंग हो, कोई भी मिनिमम कॉस्ट पे अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहती है और अच्छा सेल करना चाहती है, कॉस्ट को कम करना चाहती है। तो इसके लिए ये कंट्रोलिंग का यूज़ होता है, तो ये इसका भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। इसके लिए भी अगर आप किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हो, अगर आपका इंटरेस्ट है कंट्रोलिंग में तो आप कर सकते हैं। इसका अच्छा डिमांड है, अच्छा ग्रोथ भी है इसमें। उसके बाद आ जाएँ अगर हम, तो ये बहुत ही डिमांडिंग, ये भी डिमांडिंग। फिर अगर हम बात करें तो आप सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आप कर सकते हैं। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग रिलेटेड आ गया, कितना सेल हो रहा है। अगर वो कंपनी ये डिमांडिंग है लेकिन ये भी आप कोर्स कर सकते हैं एज़ पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। अगर उनका सेल करने का काम है तो फिर उस हिसाब से ये कोर्स आप कर सकते हैं। और आपका इंटरेस्ट है, आपने मार्केटिंग में MBA वगैरह किया हुआ, आपका इंटरेस्ट है तो अभी आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसका भी डिमांड अच्छा है मार्केट में। जनरली मोस्टली सारी MNCs कंपनीज़ के पास SD का लाइसेंस हो, मतलब उनके पास ये SD वो रखते हैं और इसमें वो सर्विस देते ही हैं बहुत सारी MNC कंपनी क्लाइंट को। तो ये कोर्स भी आप कर सकते हैं, इसका भी डिमांड अच्छा है। मटेरियल्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है ये। मटेरियल्स मैनेजमेंट जो है ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इसका भी डिमांड बहुत ही हाई है मार्केट में। ये कोर्स भी अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा पैकेज है इसमें, और ये बहुत सारे लोग करते हैं। इन्वेंट्री रिलेटेड सारा कुछ है जो इसमें रहता है। ये 4 का बहुत ज़्यादा डिमांड है, ये 4 अगर आप कर लें तो इन चारों का बहुत डिमांड है। अगर हम टेक्निकल मॉड्यूल की बात करें तो इसमें ABAP डेवलपमेंट हर जगह चाहिए। ABAP का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है टेक्निकल मॉड्यूल में। तो ये कोर्स अगर आप चाहते हैं कि आपके पास टेक्निकल डिग्री है, BCA है वगैरह, BTech है, BE है, तो आप अगर डेवलपर आपका डेवलपमेंट में, इन सारी चीज़ों में, प्रोग्रामिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको SAP ABAP कर लेना चाहिए। इसमें पैकेज बहुत अच्छा है, इसका बहुत ही अच्छा डिमांड है, इसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छा है और इसमें पैकेज भी बहुत अच्छा है और इसमें जॉब्स अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी है। जैसे कि फंक्शनल में FICO की है, उसी तरह ABAP की भी बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है। बेसिस का भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है डिमांड है इसका, बहुत अच्छा इसका रिक्वायरमेंट है, बहुत अच्छा इसका ग्रोथ है, बहुत अच्छा इसमें पैकेज है। तो आप अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप SAP बेसिस भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी मैं कहूँगा कि ये भी आप कर सकते हैं, सिक्योरिटी पे आप कर सकते हैं। ये 3 आप टेक्निकल में ये तीनों चीज़ आप कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम आ गए सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी बात करेंगे तीसरे आज के टॉपिक पे कि SAP सॉफ्टवेयर अगर आप कर लें, SAP मॉड्यूल को अगर आप पढ़ लें तो इसमें सैलरी कितनी मतलब सैलरी पैकेज क्या रहेगा, सैलरी कितनी अगर आपको मिलेगी अगर आप ये कोर्स कर लें और आपकी जॉब लगती है। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप लोग इसके लिए मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे होंगे। तो इसमें सैलरी कितनी लगेगी, तो चलिए पहले फंक्शनल से शुरू करते हैं। फिनांस, FICO, ये 4 जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, फिनांस, कंट्रोलिंग, सेल्स। अगर आप स्टार्ट करते हैं अपने करियर को
मतलब एज अ फ्रेशर आप शुरू करते हैं तो इसमें जो पैकेज लगता है स्टार्टिंग का, वो पैकेज लगता है 4 लाख से 6 लाख तक का। 4 लाख से 6 लाख, 4 लाख से 7 लाख, वो डिपेंड करता है। मतलब ये मिनिमम 4 लाख का लग जाएगा पैकेज और मैक्सिमम आपको 7 लाख तक भी आप जा सकते हैं अगर आपने ये फंक्शनल मॉड्यूल किया हो या टेक्निकल, तो इसमें ऐसा पैकेज रहेगा। स्टार्टिंग आपको 4 लाख से शुरू होगा, 7 लाख तक भी जा सकता है अगर आप फ्रेशर है। मतलब आपने जस्ट इमीडिएट ग्रेजुएशन करके आपने अगर आप जॉब लेते हैं, बेसिक लेवल की ट्रेनिंग लेके अगर आप जॉब लेते हैं तो आपको 4 से 7 लाख की जॉब पैकेज, एनुअल पैकेज आपको लग जाएगी अगर इन ये दोनों कोर्स किया। अगर 2 साल के बाद आप दो से जो फ्रेशर का मैंने बताया 4 से 7 लाख, अगर आपके पास अगर आप 2 से 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसमें आपकी सैलरी जो होगी वो तकरीबन आपको लग जाएगी 9 से 12 लाख के आसपास। और अगर आप 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 15 से 20 लाख तक भी आप जा सकते हैं इसमें। तो इस हिसाब से सैलरी बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर आप फ्रेशर शुरू कर रहे हैं तो आपको 4 से 5 लाख, आप फ्रेशर शुरू करें तो आपको 4 से 7 लाख की जॉब लगेगी। अगर आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो आपको 9 से 12 लाख, 13 लाख भी आप जा सकते हैं। और 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हुआ तो 15 से 20 लाख तक भी आप जा सकते हैं। ये इंडिया में है, ये पैकेज आपको दिया। अगर आप अब्रॉड गए तो सैलरी पैकेज बहुत ही अच्छा है। अगर आप अब्रॉड गए, आपके पास 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको वहाँ पर 50 लाख इंडियन करेंसी में आपकी जॉब लगेगी। लेकिन अगर डिपेंड करा कि आप जा कहाँ रहे हैं। अगर आप अब्रॉड में यूरोप जा रहे हैं तो अब 50 लाख की जॉब लगेगी विद द एक्सपीरियंस ऑफ 3-4 साल के एक्सपीरियंस के साथ। मतलब वहाँ पे पैकेज हमारे यहाँ से 3-4 गुना बढ़ ही जाएगा। अगर आप 5 साल पे जा रहे हैं तो और भी ज़्यादा आपको मतलब 60-70 लाख इंडियन करेंसी में आपको मतलब आपका पैकेज लगेगा, एनुअल पैकेज। तो मतलब इंडिया में थोड़ा कम है पैकेज, बट एज़ कम्पेयर टू अदर मतलब ऑर्गेनाइजेशन अगर स्टार्ट करने के लिए 4 लाख का पैकेज, 4 से 7 लाख, अगर सपोज मैं 4 से 7 लाख आपको लमसम बता रहा हूँ कि अगर आपको 5 लाख का भी लग सकता है, 6 लाख का भी लग सकता है, जो कि एक ठीक ठाक माना जाएगा इंडिया में। और फिर आप अगर 3-4 साल हो जाएगा तो आपका वही 15 लाख से 20 लाख तक भी आप जा सकते हो। तो ये जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही अच्छा माना जाएगा। और इस हिसाब से क्योंकि दूसरे सेक्टर्स में उतना अच्छा नहीं रहता है जितना अच्छा ये SAP, जितना अच्छा SAP सैलरी प्रोवाइड कर देती है सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद, जितना आपको सैलरी मिल जाती है। तो गाइज चलिए अब चलते हैं आज के आखिरी टॉपिक की तरफ, जो ये है कि SAP का स्कोप क्या है और इसका फ्यूचर कैसा रहेगा इंडिया में। और इसमें करियर अगर आप चुनते हैं SAP में, अगर आप SAP सॉफ्टवेयर को पढ़ते हैं, इसको करियर एज अ करियर आप चुनते हैं इस सॉफ्टवेयर को, तो इसमें आपका करियर कैसा होगा आपको पढ़ने के बाद, आपको जॉब लेना। तो चलिए ये सारी चीज़ों को एक बार लास्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो तो जैसे कि IT सेक्टर ने, अगर आप ये जहाँ तक मैंने जानकारी ली है कि जो मैंने रिसर्च किया है कि IT सेक्टर ने लास्ट 2 सालों में 50 लाख एम्प्लॉयज़ को जॉब दी है IT सेक्टर में। IT सेक्टर में मतलब SAP भी एक IT का ही पार्ट है, लेकिन बहुत IT में और भी सारे सॉफ्टवेयर्स भी हो गए, जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग हो गया, .NET हो गया, ये सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन IT सेक्टर की मैं बात करूँ कि 50 लाख जो भी बहुत बड़ा नंबर है, 50 लाख जॉब लगी IT सेक्टर में, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, तो वो दी है। फिर IT सेक्टर से जो एम्प्लॉयज़ ने काम करके जो रेवेन्यू जनरेट किया है 200 बिलियन, मतलब वो कह सकते हैं हम कि 15,000 करोड़, 15,000 लाख करोड़ का रेवेन्यू इंडिया में जनरेट हुआ है IT सेक्टर में काम करके। मैं सिर्फ SAP की बात अभी नहीं कर रहा, मैं IT सेक्टर की बात कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात कर रहा हूँ। SAP जो है ये भी IT का ही पार्ट है। तो अब चलिए स्पेसिफिकली अब हम बात करते हैं। मैंने आपको IT सेक्टर का बता दिया, 50 लाख एम्प्लॉय जॉब लगी, 15,000 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ IT सेक्टर में एम्प्लॉयज़ लोगों ने काम करके, ये इंपॉर्टेंट है। फिर कोरोना में IT सेक्टर में लोग घर से काम किए और ईज़िली इस सारे दूसरे सारी सेक्टर्स में इशू गया, लेकिन जॉब्स गई, लेकिन IT सेक्टर में जॉब्स बहुत ही कम गई, और मैं कहूँगा नहीं गई। और इस सेक्टर ने बहुत अच्छे से मतलब ये सेक्टर बहुत ही स्मूथली चला। तो चलिए अब हम स्पेसिफिकली SAP के बारे में बात करते हैं कि इसका स्कोप क्या है, फ्यूचर क्या है इंडिया में, इसमें करियर कैसे रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ दो रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ, एक इकोनॉमिक टाइम्स का, एक बिजनेस स्टैंडर्ड का, ताकि मैं अच्छे से आपको फिर समझा पाऊँ। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। हेलो गाइस, तो हम
आप देख सकते हैं मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर का। तो इसमें देख सकते हैं ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। तो इसमें एसएपी के स्पेसिफिकली हम बात करेंगे, पूरे आईटी सेक्टर के लिए हम बात नहीं करेंगे। एसएपी देखिए, ये जो रिपोर्ट है इकोनॉमिक टाइम्स की, इसमें क्या है कि एसएपी अपना डबल करेगा कंट्रीब्यूशन इंडिया से, ठीक है। तो 2021 जो कि हम जानते हैं कि 2021 जो था बहुत ही ज़्यादा कोविड से अफेक्टेड था, लेकिन ये बेस्ट ईयर था एसएपी के लिए। सोच लीजिए कि ये जो ईयर कोविड में सबसे ज़्यादा अफेक्ट रहा वो भी इसके लिए बेस्ट है। और इसने वी हैव कंट्रीब्यूटेड ग्लोबली वेरी हिस्टोरिकली, इंडिया से इसने ग्लोबली भी इसने बहुत अच्छा एसएपी ने ये किया। एसएपी को बहुत फ़ायदा हुआ और इवन इंडिया में भी इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बहुत सारे कस्टमर मिले एसएपी में। ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है बावा, इसने बताया। तो आप देख सकते हैं कि इन इट्स इंडिया ऑपरेशन पोस्टेड हाई डबल डिजिट ग्रोथ इन 2000, हाई डबल डिजिट ग्रोथ हुआ। ये कुलमीत बावा जो है प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इन्होंने यही बताया एसएपी इंडिया के, जो एसएपी इंडिया है इंडिया के, इन्होंने यही बताया। तो मतलब ये कोर्स जो है बहुत ही अच्छा है। अभी आप ये देखें, एसएपी इज लुकिंग टू डबल इट्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स इंडिया ऑपरेशन बाय 2, ये अपने कंट्रीब्यूशन को डबल करना चाहता है 2025 तक। और अब यहाँ पे ब्रांचेस भी खोल रहा है। कंट्री इज अमंग फास्टेस्ट ग्रोइंग जियोग्राफीज फॉर द फर्म, ठीक है। तो ये अपने डिफरेंट इंडिया के ज्योग्राफी में डिफरेंट एरिया में ब्रांचेस भी खोल रहा है। तो ये बेस्ट है एज पर द, देख लो आप, ये भी आप भी एज पर द इकोनॉमिक टाइम्स, ये कब की है मैं आपको बता देता हूँ, ये आप भी चेक कर सकते हो अपने एंड से। ये 6 मार्च की 6 मार्च का रिपोर्ट है, ये 6 मार्च का, ये देखो आप इकोनॉमिक टाइम्स। चलिए अब चलते बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट की तरफ। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, एसएपी टू डबल इट्स इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, सीज मेजर ग्रोथ। देखिए मेजर ग्रोथ हो रहा है और ये इन्वेस्टमेंट ये बढ़ाना चाहती है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये दोनों देखिए, द कंपनी विल सेटअप न्यू इंडिया कैंपस बाय 2025 एट बेंगलोर में न्यू सेटअप भी डालेगी कंपनी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिमांडिंग है, ये अपना हर साल ये इसका ग्रोथ बढ़ता ही जा रहा है। इवन इंडिया में भी बहुत, वर्ल्ड में भी बढ़ रहा है और इवन इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, इम्प्लॉयज़ बढ़ रही है, सेटअप लगा रहे हैं। तो ये कोर्स रियली ये बहुत अच्छा है, ये कोर्स आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए, तो गाइज मैंने आपको लैपटॉप में अभी स्क्रीन शेयर करके यही दिखाया कि एसएपी क्या कर रहा है, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, डबल कर रहा है। उसको डबल फ़ायदा हुआ 2021 जो कि ईयर बहुत ही ज़्यादा कोविड से अफेक्टेड था, उस ईयर में भी इसका ग्रोथ डबल हुआ, इसका इन्वेस्टमेंट डबल हुआ, इसकी सारी चीज़ें इसमें डबल हुई। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसएपी लैब्स इंडिया, ये एसएपी की अपनी खुद की कंपनी है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बेस्ड, मतलब कि अगर आप एसएपी सॉफ्टवेयर करते हैं तो आपको एसएपी इंडिया, ये एक इंडिपेंडेंट, ये एक अलग सेपरेट कंपनी, आपको इसमें भी जॉब लगेगी। इसके अलावा आपकी जॉब अदर सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी जो है, अदर कंसल्टिंग कंपनी जो, जैसे कि आपको टीसीएस हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गया, इसमें भी आपकी जॉब आप लग सकती है। आपकी जॉब विप्रो में भी लग सकती है, आपकी जॉब आईबीएम में लग सकती है, इन्फोसिस में लग सकती है, सोनी में लग सकती है, आपकी जॉब कोका कोला में लग सकती है, फिलिप्स में लग सकती है। तो मतलब आपकी जॉब एसएपी में तो लग ही सकती है, एसएपी सॉफ्टवेयर पढ़ के एसएपी कंपनी में तो जॉब लग ही सकती है। इसके अलावा और भी सारी कंपनी, इसके अलावा आपकी जॉब दूसरे मल्टीनेशनल कंपनीज में भी लग सकती है। ये नहीं कि आप ये सॉफ्टवेयर सीख लेंगे तो एसएपी में भी जॉब लग सकती है, ये सॉफ्टवेयर सीख लेंगे तो दूसरे एमएनसीज में भी जॉब लग सकती है, जैसे मैंने अभी आपको लिस्ट बताया। तो ये कोर्स गाइज बहुत ही अच्छा है। ये कोर्स आप लोग को अपने करियर के लिए ये कोर्स बेस्ट रहेगा और ये कोर्स के साथ आप लोग को जाना चाहिए। और ये कोर्स आप लोग को अब मैंने अभी मॉड्यूल के बारे में आपको बताया, आपको मॉड्यूल सेलेक्ट कर लेना चाहिए और ये कोर्स के साथ आपको अपना करियर सेलेक्ट करना चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए इस कोर्स के साथ और सीखना चाहिए और जॉब लेना चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं आपको पढ़ाऊँगा SAP FICO, SAP फिनेंस एंड कंट्रोलिंग मॉड्यूल जो है, मैं आपको वही पढ़ाऊँगा। तो बने रहे मेरे साथ आगे भी, और मैं आगे भी अपने कोर्स का डिटेल लाता रहूँगा और आपको आगे मैं बताता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।